नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस क्लास में पढ़ा जाएगा। साथियों, आज की तारीख 20 अगस्त हमें याद आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है, परीक्षाओं में रहा है। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र जारी हुआ था। मॉन्टेस्क्यू जो उस समय 1917 में हमारे भारत का भारत सचिव था, उसी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। वही घोषणा पत्र 2 साल बाद लागू होकर के 1919 में भारत शासन अधिनियम बनता है। भारत शासन अधिनियम या उसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। उसी अधिनियम की समीक्षा के लिए कहा गया था कि भविष्य में कोई आयोग कमीशन आएगा, और 10 साल बाद 1929-30 ईस्वी में साइमन कमीशन को आना था। साइमन कमीशन तय समय से 2 साल पूर्व आ जाता है भारत में। सितंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है लंदन में, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन हमारे भारत में आता है। 20 अगस्त 1917 मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र से उतनी बातें याद रखिएगा। बाकी करंट अफेयर पढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। पहला प्रश्न पूछा गया है, 2034 से 2036 के बीच वेनरा डी मिशन के माध्यम से रूस ने किस ग्रह पर अनुसंधान करने की घोषणा की, रिसर्च करने की घोषणा की? उत्तर हो जाए, शुक्र ग्रह पर रिसर्च के लिए रूस ने घोषणा किया है वेनरा डी मिशन का। आपसे परीक्षा पूछ लेगा वेनरा डी मिशन किस देश का है, तो रूस देश का है। और कब शुरू होगा, तो 2034 से 2036 के बीच शुरू होगा। किस ग्रह के लिए यह मिशन है, तो शुक्र ग्रह के लिए यह मिशन है साथियों। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे व्यक्ति उनके साथ में जो गए थे एडविन एल्गिन थे। और पूछेगा अगर हमारे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी, तो राकेश शर्मा थे। और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय तो शुभांशु शुक्ला जी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में हमारे देश की बेरोजगारी दर कितनी रही है? याद रखिएगा, 5.2% हमारी भारत की बेरोजगारी दर रही है, जो कि पहले से कम हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार, सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार। अगर आपसे पूछ दे कि ग्रामीण कितनी है, तो ग्रामीण 4.8% है और शहरी बेरोजगारी 6.8%। ये हमारे भारत की बेरोजगारी दर है, रिपोर्ट जारी किया सांख्यिकी मंत्रालय ने। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस, दोनों दिवस, यानी उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, ये अक्सर एग्जाम में रहता है, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखे रहिएगा 19 अगस्त। इसके थीम पर बात की जाए, विश्व मानवतावादी दिवस का थीम था वैश्विक एकजुटता को सफल बनाना, और विश्व फोटोग्राफी दिवस का थीम था माय फेवरेट फोटो, मेरा पसंदीदा फोटो। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस जिसका थीम है वैश्विक एकजुटता को सफल बनाना, और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है जिसका थीम था माय फेवरेट फोटो। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब जीता, इसी में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिएगा साथियों, कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सीनर को हरा करके सिंसिनाटी ओपन जीत लिया है। वहीं पर जैस्मिन को हरा करके पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीत लिया है। जैस्मिन को हराया ईगा स्विटेक महिला सिंसिनाटी ओपन में। कार्लोस अल्कराज ने जैसे जैनिक सीनर इटली को हराया। कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? स्पेन देश के हैं। जैनिक सीनर इटली के हैं। और ये सिंसिनाटी ओपन किस देश में होता है? इटली में होता है साथियों, इटली का शहर है सिंसिनाटी। ये टेनिस टूर्नामेंट है, लॉन टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर होगा ट्रिपल आईटी। ये डबल आईटी गलती से हो गया साथियों, ट्रिपल आईटी मणिपुर, जैसे प्रयागराज इलाहाबाद में है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद प्रयागराज, वैसे ही मणिपुर में ट्रिपल आईटी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का ये संस्थान है। इसमें असम राइफल जो हमारे देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, 1835 की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे पहले कछार लेवी के नाम से जाना जाता था, इसी ने समझौता किया है ट्रिपल आईटी मणिपुर से। किस चीज के लिए? तो ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए, ड्रोन प्रशिक्षण। तो प्रश्न पूछा गया है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हमारे भारत का अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2035 ईस्वी तक, और साथ ही साथ चंद्रमा पर हम सभी जाएंगे 2040 तक। इसरो ने इस बात की घोषणा की कि 2035 तक हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा और 2040 तक हमारा अपना चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन रहेगा, चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन रहेगा। देखिएगा साथियों, आईएसएस जो वर्तमान में है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, वो रूस और यूएसए का है, रूस और अमेरिका का है। हमारे भारत ने अनाउंस किया है, इसरो ने अनाउंस किया है 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन होगा और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन अपना भारत का होगा। यही भावी तस्वीर उसका है साथियों, भावी हमारा भारतीय स्टेशन रहेगा अंतरिक्ष का। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, आव्रजन काउंटरों की जगह एआई संचालित यात्री गलियारा किसने शुरू किया है? उत्तर होगा दुबई। यूएई का सबसे बड़ा शहर दुबई, इसने अनाउंस किया है कि अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको बोर्डिंग पास के लिए लंबा लाइन नहीं लगाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आव्रजन काउंटर जो होता है, यानी आने वाला जो काउंटर होता है, आपको यात्रा करने के लिए अगर जाना है कहीं, तो जो काउंटर होता है जहां पर बोर्डिंग पास बनता है, वहां पर वेट करने की जगह नहीं है कि आपको फ्लाइट से 2-3 घंटे पहले जो पहुंचना रहता है, जैसे हमारे भारत में डिजी पास एक सेवा शुरू हुआ, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संचालित यात्री गलियारा आव्रजन काउंटरों पर शुरू किया यूएई का दुबई शहर। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में अच्युत पोतदार का निधन हो गया, इनका संबंध था। तो साथियों ये अभिनेता, तस्वीर देखते ही आप समझ जाएंगे इनके बारे में आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये साथियों 3 इडियट का इनका फोटो है, अच्युत पोतदार इनका नाम है, मराठी अभिनेता, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अफेयर है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीत लिया। अब यह मिस यूनिवर्स के टूर्नामेंट में नवंबर 2025 में भाग लेंगे, नवंबर 2025 में ये भाग लेंगे मनिका विश्वकर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश से कितनी मिस यूनिवर्स बनी है, तो 3 याद रखिएगा। पहली हमारी भारतीय जो मिस यूनिवर्स बनी सुष्मिता सेन 1994, सन 2000 में लारा दत्ता, सन 2021 में हरनाज संधू, ये 3 नाम याद रखिएगा, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू, ये मिस यूनिवर्स बनी है। और अभी जो टूर्नामेंट हुआ मिस यूनिवर्स इंडिया, हमारे भारत में मनिका विश्वकर्मा जीत गई हैं। अब ये पार्टिसिपेट करेंगे नवंबर 2025 में मिस यूनिवर्स के टूर्नामेंट में। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है विक्टोरिया थिलविग, विक्टोरिया थिलविग डेनमार्क की हैं साथियों। पिछले साल 2024 में मिस यूनिवर्स बनी थी, पिछले वर्ष मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? विक्टोरिया थिलविग, डेनमार्क की। 11वां प्रश्न पूछा गया है, सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिन का भारतीय सिनेमा महोत्सव होगा? उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में 6 दिन का भारतीय सिनेमा महोत्सव होगा। क्यों होगा? सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए। अच्छा, श्रीलंका के बारे में थोड़ा डिटेल याद रखिएगा। श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुरा दिसानायके, अनुरा दिसानायके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, महिला हैं प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया। और जब श्रीलंका का नाम याद आए तो ये बात जरूर याद आएगा कि दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सिरोम भंडारनायके, ये श्रीलंका की ही थी साथियों। और अगर राष्ट्रपति पूछे दुनिया के किसी भी देश में पहली महिला राष्ट्रपति, तो अर्जेंटीना की इसाबेल पेरोन, अर्जेंटीना की इसाबेल पेरोन दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। और भंडारनायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कमेंट करके उत्तर बताइए। हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। 12वां प्रश्न पूछा गया है, चीन के बीजिंग में दुनिया में पहली बार ओलंपिक खेल शुरू हुआ, किस चीज का यह खेल होगा साथियों? ऑप्शन आपके सामने है। इसी पैटर्न पर साथियों एक प्रश्न हमारी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था कि अभी हाल ही में किस खेल का विश्व कप इंग्लैंड के लंदन में हुआ, जिसका उत्तर था कबड्डी। वही पैटर्न पर प्रश्न है साथियों। आपके लिए हम डेली करंट अफेयर जो पढ़ते हैं उसमें बेस्ट क्वेश्चन जो होता है उसको कलेक्ट करके लाते हैं। आज साथियों प्रश्नों की संख्या 14 या 15 होगी, कभी 8 होता है, कभी 10 होता है, कभी 9 होता है। तो ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। आप समझदार है, समझ रहे होंगे साथियों कि डेली करंट अफेयर कोई कंफर्म नहीं कि इतनी संख्या में आएगा। तो ये साथियों उस तरह का प्रश्न है, आप देखिएगा ऑप्शन। और थोड़ा सा अद्भुत प्रश्न भी है, परीक्षा में आ सकता है। रोबोट का ओलंपिक होगा। चीन के बीजिंग में पहली बार रोबोट ओलंपिक होगा और इसमें 4 खेलों को शामिल किया गया, ये भी बात याद रखेंगे। रोबोट इसमें खेलेंगे, जैसे एक दिख रहा है दौड़ यहाँ पर। 13वां प्रश्न पूछा गया है, अग्निवीर के लिए बिना गारंटी 4 लाख रुपए ऋण देने की शुरुआत किसने की? उत्तर होगा एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, हमारे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है। श्रीनिवास शेट्टी साहब इसके चेयरमैन हैं। इसने कहा जो अग्निपथ योजना के तहत हमारे अग्निवीर के जवान हैं
उनको न सैलरी स्लिप देना है, न सैलरी स्लिप देना है, न आईटीआर देना है, इनको बिना गारंटी के ऋण मिल जाएगा। ये क्या होता है साथियों, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी सरकारी नौकरी वाले हैं तो उनको सैलरी स्लिप पर ऋण मिलता है, लोन मिलता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनको आईटीआर पर ऋण मिलता है। अग्निवीर के तहत ये दोनों गारंटी नहीं चाहिए, आपको 4 लाख रुपए तक ऋण मिल जाएगा। अग्निवीर, अग्निवीर योजना कब आया था देखिएगा, अग्निवीर नाम है अग्निपथ योजना। अग्निवीर तो उसमें जो नियुक्त जवान होते हैं उनको कहा जाता है। इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। 2022 में हमारे देश में आया अग्निपथ योजना, जिसके तहत अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। 14वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में जाम की समस्याओं से राहत के लिए अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER2 का उद्घाटन हुआ है। तो साथियों, हमारे भारत में सबसे ज्यादा जाम दिल्ली में लगता है। दिल्ली में जाम की समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक सड़क निर्मित हुआ है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2। यह दिल्ली में जो रिंग रोड है, तीसरा रिंग रोड, उस पर बनेगा, जो नेशनल हाईवे 344M का हिस्सा है। नेशनल हाईवे 344M का हिस्सा है। तस्वीर आपके सामने है। 15वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट सर्विस किस तारीख से बंद हो जाएगा। उत्तर होगा 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर से 2025 से P2P सर्विस है साथियों, जिसे ई मैंडेट भी कहते हैं, ई मैंडेट भी कहते हैं, और ऑटो पे। अगर आप किसी भी ऑनलाइन सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, आप परमिशन दिए हैं तो उसे कहते हैं ऑटो पे। यह P2P सर्विस, इसे साथियों पुल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, पुल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। ये बंद हो जाएगा, धोखाधड़ी ज्यादा हो रहा था, साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा था, इसीलिए यह सर्विस बंद किया जा रहा है यूपीआई के द्वारा। ये गूगल पे, फोन पे, कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर यूपीआई जो सर्विस था उसके द्वारा दिया जाता था, ये बंद कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से। ट्रांजेक्शन 2 प्रकार का होता है, ये ऑटो जो पे था P2P ट्रांजेक्शन, ये पूल ट्रांजेक्शन कहलाता है साथियों। बाकी आप यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं सामान्य ट्रांजेक्शन, तो उसे पुश ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये शब्दावली परीक्षा में आएगा, याद रखिएगा। पुश ट्रांजेक्शन जो सामान्य लेन देन होता है, पुल ट्रांजेक्शन जो ऑटो पे होता था, ये बंद हो जाएगा। अच्छा, यूपीआई के हम बारे में बात करें तो यूपीआई का गठन 2016 में हुआ था। यूपीआई का गठन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किया था, और एनपीसीआई का गठन सन 2008 में किसने किया था, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर के एनपीसीआई का गठन 2008 में कर दिया था। तो साथियों, ये था 15 करंट अफेयर, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, आप अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अलाउ नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है। साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।